हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को सीएसएसडी स्टाफ के लिए स्पेशली एनएबीएच जो क्वेश्चंस पूछता है, एनएबीएच के असेसर्स जो क्वेश्चंस पूछते हैं इंस्पेक्शन के टाइम पे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस वो आपको सीएसएसडी में पूछ सकते हैं जब भी वो राउंड करते हैं सीएसएसडी में। तो आज का बेसिकली टॉपिक जो है वो स्टाफ नॉलेज का है सीएसएसडी स्टाफ के लिए। तो ये सीएसएसडी डिपार्टमेंट में जो वर्क कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और जो लोग भी मेंबरशिप लेते हैं प्लीज़ जो मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोज़ होती हैं उनको ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए वो वीडियो मैं बनाती हूँ जो कि बहुत डिटेल्ड वे में होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं 2 चीज़ें कवर करूँगी। पहले क्वेश्चंस होंगे उन स्टाफ के लिए जो कि सीएसएसडी में काम कर रहे हैं, ठीक है, दोज हु आर वर्किंग इन सीएसएसडी, ठीक है, जो सीएसएसडी में काम कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट जो होगा, पार्ट मीन्स इसी में ही मैं जो सेकंड चीज़ बताऊंगी वो ये बताऊंगी उन लोगों के लिए क्वेश्चंस बताऊंगी, उन स्टाफ के लिए क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि पेशेंट केयर एरियाज़ में होते हैं, जो सीएसएसडी का सामान जो है वो रिसीव करते हैं, ठीक है। तो सीएसएसडी की सप्लाई जो है वो रिसीव करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं उन स्टाफ के लिए जो सीएसएसडी में काम कर रहे हैं या सीएसएसडी का स्पेशली स्टाफ है। तो जब भी एनएबीएच का राउंड होता है, एनएबीएच के असेसर्स का राउंड होता है, तो सबसे पहला जो है वो कॉमन है, ज़रूरी नहीं है सीएसएसडी में ही हो, बट ये कॉमन क्वेश्चन है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन सीएसएसडी। ये फर्स्ट क्वेश्चंस आपका इसमें से बन सकता है कि क्या आपके इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं सीएसएसडी में, आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, कैसे प्रिवेंट करते हो। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आपको दे सकते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल पे। अब सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है आपका फ्लो पे। फ्लो मीन्स आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो आप फॉलो करते हैं, वो फ्लो, ठीक है, कि आपके कितने जोन्स हैं सीएसएसडी में। सीएसएसडी जोनिंग के बारे में वो पूछ सकते हैं कि क्या आपकी सीएसएसडी में जोनिंग फॉलो हो रही है कि नहीं। हालांकि चाहे आप जोनिंग फॉलो कर रहे हो बट स्टिल वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि सीएसएसडी में आपके जोन्स हैं तो कौन कौन से जोन्स हैं, और जोन में क्या होता है, स्टेराइल जोन में क्या होगा, अनस्टेराइल जोन में क्या होगा, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो में कितने जो है पार्ट्स होते हैं, लेबलिंग आप कहाँ करते हैं, स्टोरिंग आप कहाँ करते हैं, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होता है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके फ्लो में आ सकते हैं, ठीक है, जोनिंग में आ सकते हैं और यूनिडायरेक्शनल फ्लो में पूछे जा सकते हैं। थर्ड जो है वो है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन वैसे तो आपके इन्फेक्शन कंट्रोल का पार्ट है, बट हैंड हाइजीन जो है एक स्पेसिफिक ब्रॉड टॉपिक भी है इन्फेक्शन कंट्रोल में। तो हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में पूछ सकते हैं, या कौन कौन से आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आप फॉलो कर रहे हो, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हो टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन द सीएसएसडी, और हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या हैं, ठीक है, हैंड हाइजीन मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपसे पूछेंगे कि वैलिडेशन कौन कौन सी है, वैलिडेशन टेस्ट कौन कौन से आप सीएसएसडी में कर रहे हैं। वैलिडेशन टेस्ट जो है वो आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन हैं जो कि सभी को पता होगी, रेगुलर प्रैक्टिसेस होती है। आप बाकी स्टाफ से भी मिलेंगे तो वो लोग भी आपको ये चीज़ें बता सकते हैं, बट ये सिर्फ सीएसएसडी की प्रैक्टिस है, इसलिए वैलिडेशन टेस्ट जो है वो सीएसएसडी में कौन से होते हैं उसके बारे में ध्यान रखें। इसके अलावा क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेरिलाइजेशन ब्रेकडाउन जो है कब कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कि जब भी आपको ऑटोक्लेव काम करना बंद कर दे तो आप क्या करते हैं, मीन्स आपको ऑल्टरनेट क्या है, कि आप कंटीजेंसी प्लान लेके चलते हैं, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन ब्रेकडाउन होगा तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने देखा है 2 हॉस्पिटल्स में ये पूछा गया था
कि स्टेरिलाइजेशन का, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन ही मेन है वहाँ पे, ऑटोक्लेविंग ही मेन है वहाँ पे। तो अगर ऑटोक्लेव ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या करेंगे आप उस टाइम पे। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि ऑटोक्लेव जब भी आपका बंद हो जाएगा तो कितना ब्रेक डाउन होता है आपका, टाइमिंग क्या है आपके जो रिपेयर होने की, और कब ब्रेक डाउन हुआ है उसका, ठीक है, और उस बीच में आपने क्या किया। अच्छा, इसके अलावा जो है रिकॉल का प्रोसीजर, ठीक है। एक देखिए होता है आपका मेडिकेशन रिकॉल। यहाँ पे हम मेडिकेशन रिकॉल की बात नहीं करें, यहाँ पे हम बैच रिकॉल की बात कर रहे हैं कि अगर किसी बैच में प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी रिकॉल पॉलिसी क्या है। रिकॉल पॉलिसी और रीयूज़ पॉलिसी भी होती है, ठीक है। रीयूज़ पॉलिसी अलग चीज़ है, इसके बारे में भी पढ़ लेना। रीयूज़ पॉलिसी, रिकॉल पॉलिसी, बैच रिकॉल पॉलिसी। बैच रिकॉल पॉलिसी तब होती है जब आपका स्टेरिलाइजेशन ब्रेकडाउन होता है। तो स्टेरिलाइजेशन ब्रेकडाउन में बैच रिकॉल पॉलिसी आप ज़रूर पढ़ लें। और इसका एक अलग सा टॉपिक होता है, उसको कहते हैं प्रोसीजर टू रिकॉल, बैच रिकॉल, प्रोसीजर टू बैच रिकॉल, ये टॉपिक का नाम होता है। तो ये आप पढ़ लें। इसके अलावा रीयूज़ पॉलिसी पे ध्यान दें, उसको पढ़ लें, वो भी पूछा जाता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं आप रीयूज़ करते हैं और कितनी टाइमिंग्स होती हैं उनकी। आप CSSD में काम तो कर रहे हैं, CSSD में कुछ वर्क प्रोसीजर्स फॉलो होते होंगे। ये तो हमारी थी पॉलिसीज़ कुछ, कि रीयूज़ पॉलिसी क्या है, रिकॉल पॉलिसी क्या है। इसके अलावा आपके वर्क प्रोसीजर क्या है कि आप CSSD में काम कैसे करते हैं। तो ये सभी को पता होना चाहिए। कौन कौन से टेस्ट्स आप लगाते हैं, वैलिडेशन में मैंने आपको बता दिया था। तो कौन कौन से टेस्ट आप लगाते हैं, CSSD में आपका वर्क कल्चर क्या है, आप एंटर करते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद का आपका क्या प्रोसीजर है। फिर ऑटोक्लेविंग आप कितने टेम्परेचर पे करते हैं, ऑटोक्लेव के बाद आपका जो भी स्टोरिंग के लिए पैकेजेस हैं वो कहाँ जाते हैं। वो सारा प्रोसीजर जो आप करते हैं एक्चुअल में, वो आपकी वर्क SOP होती है। तो वर्क SOP आपकी क्या है CSSD की, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स, अब ऑटोक्लेव के साथ आप काम कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर कुकर। अगर वो कुछ भी इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स में आ जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम मीन्स ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स हम उनको बोलते हैं। हमारा कोई भी किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल, मोटर, सेंसरी प्रॉब्लम आ जाए स्टाफ को, तो वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़र्ड्स में आएंगे। CSSD में जो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स होते हैं, सबसे पहले आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी लिस्ट बनाएं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है, उसकी मैनेजमेंट, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़र्ड्स को आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अब इसके अलावा हज़ार्डस केमिकल्स एंड स्पिल मैनेजमेंट, ये भी कॉमन क्वेश्चन है जो कि सभी को पता होना चाहिए। हज़ार्डस केमिकल कौन कौन से होते हैं और उसकी स्पिल की मैनेजमेंट कैसे की जाती है। इसके अलावा कुछ जनरल टॉपिक हैं जैसे एम्प्लॉय राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फायर एक्सटिंग्विशर को आपने एक्टिवेट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है फायर एक्सटिंग्विशर, उसका इमरजेंसी कोड्स कौन से होते हैं। ये जनरल से टॉपिक हैं जो कि CSSD के अलावा पता होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट था जिसमें हमने कवर किया है कि जो CSSD में स्टाफ वर्क कर रहे हैं उसको क्या पता होना चाहिए। इसके अलावा आप अलग से कुछ क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन स्टाफ की जो कि पेशेंट केयर एरियाज़ में वर्क कर रहे हैं, जो कि CSSD की सप्लाईज़ को रिसीव करते हैं। उन स्टाफ को पता होना चाहिए लेबल्स जो कि आपकी स्टेराइल पैक्स पे होते हैं, उन लेबल के बारे में, स्पेशली एक्सपायरी डेट। और एक्सपायर सामान तो आपने रखना ही नहीं है, उसको इमीडिएटली CSSD में भेजें, ठीक है। लेबल्स पे क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए, एक्सपायरी डेट का ध्यान ज़रूर रखें, ठीक है। स्टोरेज कंडीशंस कि जब आपको सप्लाईज़ मिल जाती हैं तो स्टोरेज कंडीशंस क्या है, कहाँ पे आप उसको रखते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, और कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर स्टेराइल पैक्स जो है वो यूज़ नहीं किए जाएंगे, ठीक है। कौन सी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपका पैक तो है स्टेराइल बट आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो वो कंडीशंस आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बारे में भी आपको पता हो, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर स्टेराइल पैक जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको रिकॉल कैसे करेंगे। अगर रिकॉल करते हैं तो उस टाइम आप क्या करेंगे, उसका बैक एंड आप क्या रखेंगे रिकॉल जब हो जाता है तो, ठीक है। तो ये प्रोसीजर भी आप ज़रूर देख लें। इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आप सॉइल्ड और यूज्ड आइटम को
कैसे सेंड करेंगे CSSD में, उसका प्रोसीजर क्या है, सॉइल्ड और यूज्ड आइटम जो है उनको आप कैसे सेंड करेंगे, ठीक है, CSSD डिपार्टमेंट में उसका प्रोसीजर। तो कुछ प्रोसीजर है, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि CSSD के स्टाफ को फॉलो करना पड़ेगा। तो CSSD जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन पार्ट है OT का, ठीक है। अगर CSSD में प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी OT में मैक्सिमम प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को अगर आपको पता होगा, आपके टिप्स पे होगा, तो फटाफट से आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं और बिना SOP देखे भी आप काम कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सूटेबल ऑडियंस के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन पूछने से पहले प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।